उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, मैं श्री उत्तराध्ययन सूत्र की कुछ चर्चा आपके सामने कर रहा था। हमारे सामने प्रसंग था श्री उत्तराध्ययन सूत्र का अवतरण कैसे हुआ, कैसे यह हमारे सामने है, क्यों कर प्रकट हुआ, किसने लिखा। बंधुओं, एक शब्द है पौरुषेय, जिसका अर्थ होता है किसी आदमी के द्वारा रचा गया, बनाया गया, उसको पौरुषेय कहते। एक और शब्द है अपौरुषेय, जिसकी रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की, तो फिर किसने की? व्यक्ति ने नहीं की तो किसने की? यहां मैं आपको धार्मिक मान्यताएं बताना चाहूंगा। वेदों के विषय में वैदिक धर्म की मान्यता है कि वेद अपौरुषेय, किसी व्यक्ति ने उनकी रचना नहीं की, किसी महात्मा ने, किसी ऋषि ने, किसी ने उन्हें नहीं बनाया। वह तो परमात्मा की वाणी है, किसी व्यक्ति की रचना नहीं। आप इस बात को समझ रहे हैं? ये मान्यता है। एक और बात है, जो मंत्र हैं, इनके बारे में एक बात है। कुछ तो मंत्र हैं जिसको थोड़ा सा दो शब्दों का ज्ञान हुआ और वह मंत्र रचना करने लग गया अपनी मर्जी से, कुछ भी घड़ दे, बना दे, इनकी बात नहीं। जो मंत्र हैं परंपरा से चले आ रहे हैं, उनके बारे में भी एक बात है कि ये शाश्वत हैं। शाश्वत जो सदा से हैं,
और सदा रहेंगे। अगर इस बात को आसानी से समझें तो ये बात अब नमोकार मंत्र के लिए कह सकते हैं। वैदिक परंपरा के लोग यही बात गायत्री मंत्र के लिए कहते हैं। ये जो परंपरा से प्राप्त है, ये किसी की रचना नहीं। इनके बारे में कहा जाता है ऋषियों मंत्र दृष्टा रहे। ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं, अपने ज्ञान में उन्हें देखा। बात में अंतर है। बनाना रचना कुछ और है, देखना जानना कुछ और है। कोई चीज देखी वो पहले से थी, मैंने देख ली फिर आपको बता दी, अपने ज्ञान से देख ली आपको बता दी। तो यहां जो कहा दृष्टा रहे, वो उसको देखने वाले थे, जानने वाले थे, बनाने वाले नहीं। बात थी पौरुषेय अपौरुषेय की। आगम भी ज्ञान दृष्टि से अपौरुषेय है, रचना नहीं है किसी व्यक्ति की। ये तो प्रभु की वाणी है, और जो वाणी है वह शाश्वत है। नहीं समझ आया होगा। इनसे पूर्व जो 24 हुई, उन तीर्थंकरों ने भी यही ज्ञान दिया। आगे जो 24 होंगी, जो आगे तीर्थंकर होंगे, नहीं कही है। बात थी श्री उत्तराध्ययन सूत्र की। ये कैसे आया सामने, इसकी जो मधुर कथा है वह मैं आपको सुना रहा था। भगवान महावीर के युग में एक नगरी थी जिसका नाम अपापापुरी था। अपापापुरी को लोग पावापुरी कहते हैं। क्या कहते हैं श्राव को? पावापुरी। ये पावापुरी कैसे बना? पाप का प्राकृत में पाव बनता है, प्राकृत भाषा। पाव कमो न कज्जई, पाप नहीं करने चाहिए। पाव प्राकृत शब्द है, पाप संस्कृत शब्द है। मैं थोड़ा आपको दोहरा के बात इसलिए कह देता हूं कि आप बात को समझ लें क्या चीज है। ऐ पापा न पापा, जहां पाप न हो। और ये जो ऐ है, ये जो है ये हट गया बोलचाल में, तो अपापा का पावा बन गया, पावापुरी ऐसे हो गया। इस शब्द से ज्ञात होता है कि अपापापुरी में जहां पर हस्तिपाल राजा राज्य करता था, वह कितना न्याय प्रिय राजा होगा, कितना अच्छा होगा जहां अत्याचार न हो, जहां किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो, जहां लोग सुख और शांति से रहते हो, वह अपापा है। राजा हस्तिपाल
महावीर का भक्त था। एक बार वह भगवान महावीर के दर्शनों के लिए गया। जाकर उसने दर्शन किए, वो धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, आनंद से भर गया। उसके मन में क्या भाव आया, कितना अच्छा हो अगर भगवान मेरे नगर में पधारे, पापा में पधारे, कितना अच्छा हो। और ये सोचकर राजा हस्तिपाल ने प्रभु से प्रार्थना कर दी, भगवान मेरी ये प्रार्थना है, आप पापापुरी पधारे और पानीपत वालों अगली बात सुन लो। राजा ने प्रार्थना की, आप पापापुरी पधारे और चातुर्मास पापापुरी में करें। जरा प्रेम से बोलो, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। आप भी तो यही करते हो। गए, विनती करी साधु साध्वियों की, और हाँ भर दी तो जय बोल दी, और हाँ नहीं भरी तो महाराज जी फिर विचार कर लो, फिर आ जाएंगे, कर दो कृपा, हमारी बहुत इच्छा है, हमारी बहुत भावना है। डॉक्टर साहब मुस्कराए, हाँ जी ऐसे करते हो ना। राजा ने प्रार्थना की। प्रार्थना में दो बात है, मन की भावना है कि मैं ये चाहता हूं, ऐसा चाहता हूं। दूसरी बात, जहां प्रार्थना की गई, जिस देव के सामने, जिस प्रभु के सामने और जिस संत के सामने जहां प्रार्थना की गई, वहां कुछ क्या विश्वास होता है। भाई प्रार्थना करिए, खाली नहीं जाएगी। ये मन का क्या है, विश्वास है। राजा के अंतर में भावना थी, भगवान पापापुरी पधारे, चातुर्मास करें, ये भावना थी। और विश्वास, भगवान से प्रार्थना की है तो भगवान स्वीकार करेंगे। रामायण में कहा, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। हाँ जी, श्रावको, श्राविकाओ, पंक्ति पर ध्यान दो। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। जरा सा सोच कर देखो, मैं बात को लंबा नहीं कर रहा, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। विश्वास तो हो नहीं, नमो रिंताण नमो रिंताण नमो रिंताण, विश्वास तो है नहीं, और फिर भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ होगी, बनेगी बात। बोलो हाँ ना। तो विश्वास जरूरी है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवही न रामू। और उस विश्वास के बिना विश्वास के भक्ति से, विश्वास के बिना, ते ही बिनु, उसके बिना द्रवही न रामू। राम पिघलते नहीं है, द्रवही राम भगवान पिघलते। विश्वास तो लेकर नहीं आए मन के अंदर, तो भला कैसे मन पिघले। द्रवही न रामू, राम पिघलते नहीं है। राम कृपा बिन सपने हूं। उस राम परमात्मा भगवान की कृपा के बिना सपने में भी जीवन लघु विश्रामो। इस जीव को सपने में भी विश्राम, आराम प्राप्त नहीं हो सकता। किसके बिना? राम की कृपा के बिना। विश्वास जरूरी है, आवश्यक है। विश्वास होगा तो फल मिलेगा, विश्वास ही नहीं है, फल कहां से मिलेगा?
एक बच्चे की कथा है, कहानी है। एक गांव था, कुछ ऐसा हुआ उस बार उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई और जिसे कहें अकाल गिर पड़ा, अकाल पड़ गया, ऐसा हो गया। लोग बड़े दुखी, खेती तो क्या पीने के पानी को तरसने लगे। गांव के बाहर एक आश्रम था, वहां एक महात्मा रहा करते। कुछ लोग ऐसे ही चलो घर से उठे भी वहां थोड़ा टाइम पास करें, वहां जाते हैं। वहां गए थे आश्रम में, महात्मा के पास बैठे थे। कहने लगे, महात्मा जी कुछ करो ने, वर्षा हुई नहीं, पानी की बड़ी कमी हो रही है, कुछ करो, बरसात हो। महात्मा ने कहा, भाई बरसात तो तभी होगी, मेरे तो कोई हाथ में है नहीं बरसात करवाना, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करो। मेरा ये विचार है, अगर सारा गांव एकत्र होकर, यानी सारे लोग एकत्र होकर और यहाँ बाहर इस मंदिर के सामने आकर भगवान से प्रार्थना करें तो बरसात हो जाए। मेरा तो ये विचार है, भगवान से मिलकर प्रार्थना करो सारे, तब बात बने। बोले ये तो कर लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। गांव में कह देंगे, सारे लोग आ जाएंगे, आप बरसात तो करवाओ। बोले वे देखो मेरे हाथ में नहीं, ये तो प्रार्थना है, प्रार्थना करो। बंधुओं लोगों ने गांव में आकर बात कही और फिर मुनादी करवा दी गई। कल सुबह रख दिया समय 8 बजे 9 बजे वहां मंदिर पर जाना है और सब सारे लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे और कोई न रहे, सब ने जाना है, सब ने चलना है। लोग घरों से निकल पड़े। एक घर था, उस घर का जो मालिक था व्यक्ति, वो भी तैयार हुआ जाने के लिए। उसका एक बच्चा था 5-7 वर्ष का छोटा। वो बच्चा बोला, पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले प्रार्थना है, वहाँ जा रहा हूँ प्रार्थना करने। किस चीज़ की प्रार्थना? अरे बरसात नहीं हुई, सारा गांव प्रार्थना करेगा, वहाँ प्रार्थना करके आएंगे, वहाँ जा रहा। मैं भी चलूँगा। चल तू भी चल। मैं भी आया। ये कहकर बच्चा अंदर घुस गया कमरे में और बाहर ही नहीं निकला। पिता ने कहा, बेटे तो चलना है कि नहीं चलना है? मैं जा रहा हूं। फिर बोले मैं भी आ रहा हूं, अभी आ रहा, रुको जरा, अभी आया मैं। बंधु वो ढूंढ करके कमरे में से छतरी लाया, छतरी ले आया। पिता ने कहा, इसका क्या करेगा? बोले छतरी तो चाहिएगी। पिता कहता, इसका क्या करेगा? बोले छतरी तो चाहिएगी। वो बेटा साथ चल पड़ा। लोग वहां गए, इकट्ठे हुए, सामूहिक प्रार्थना की, जो भी जैसे भी की, और मौके की बात बरसात आ गई। बरसात आई, बच्चे ने पट छतरी लगाई। किसी के पास छतरी नहीं थी, छतरी थे बच्चे के पास में। सबने कहा, बच्चे तुझे क्या पता था कि बरसात आएगी? जिस सारा गांव प्रार्थना करने आया तो बरसात क्यों नहीं आएगी? ये क्या है? बोलो भाइयों, है ना विश्वास? सारा गांव, उनको विश्वास नहीं था। यूं ही खामखाई की बात है कि बरसात आया करें कहीं, ऐसे ये पखंड की बात है। पर यूं कह देंगे तुमने नहीं करा, हमारे सिर न बात पड़े, इसलिए चले आए। मन में क्या था बरसात आएगी नहीं। पूरे गांव में एक बच्चा निकला जिसने ये माना, जब प्रार्थना करेंगे भगवान क्यों नहीं सुनेंगे, बरसात क्यों नहीं आएगी।
प्रार्थना करने जा रहे हैं बरसात के लिए, बरसात आएगी, उसका विश्वास था। वो छतरी लेके गया। एक आदमी जा रहा था, बरसात आ गई, उसने के पास छतरी थी, उसने फट छतरी खोली, छतरी लगा ली। दूसरा एक आदमी 10 कदम पीछे था, वो जरा दौड़ के आया, बोले भाई साहब अगर आपकी इजाज़त हो मैं आपके छतरी के नीचे आ जाऊं? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ भाई साहब आओ। तो 2 आदमी एक छतरी के नीचे हो गए। जो छतरे वाला था वो साथ वाले से बोला, भाई साहब आप रेडियो नहीं सुनते? पहला ज़माने का है प्रसंग, उसमें टीवी नहीं आया था, रेडियो आया था, और रेडियो से, आकाशवाणी से समाचार जो प्रसारित होते थे उसमें मौसम की बात भी प्रसारित होती थी। उसने कहा आप रेडियो नहीं सुनते? बोले क्या बात? बोले रेडियो के ऊपर मौसम के बारे में बताते हैं ना, आप सुनते नहीं क्या? बोला मैं तो रेडियो पर अनाउंसर हूं, मैं रेडियो पर क्या हूं? अनाउंसर। अपनी बात पर खुद को विश्वास नहीं, क्या कि बरसात आएगी, मन में क्या आनी देनी थी, काम कहीं में पढ़ के सुनाना भी बरसात आएगी। खुद को भी विश्वास नहीं है कि मैंने अनाउंस किया आज बरसात आएगी, बरसात आनी नहीं है। मन में तो ये बसा हुआ, वो तो संयोग था, बरसात आ गई उस दिन। जब मन ने ये मान ही रखा बरसात आनी नहीं है, बात बनेगी कहाँ से? ये बरसात और छतरी का मामला तो बहुत उलझन भरा हो गया। इसके साथ तो बहुत सारी बातें जुड़ गई। एक आदमी छतरी खरीदने गया, दुकान के ऊपर से छतरी दिखाई दुकानदार ने, खरीदने वाले ने कहा भाई साहब कुछ दिन चल पड़ेगी, कुछ ठीक भी है। बोले भाई साहब 100 साल की गारंटी देता हूँ। 100 साल की छतरी के ऊपर? बोले हाँ, 2 काम करना। बोले क्या? धूप से और पानी से बचाना, 100 साल छतरी कहीं नहीं जाती। और बरसात की बात सुन लो, बात कुछ और चल पड़ी। हमारे एक पूज्य श्रद्धे महाराज हुए, जिनका नाम था श्री कन्हैराम जी महाराज। आपने पढ़ा हो, गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा लिखने का काम पड़ा उनका जीवन। वे रिंढाना गांव में पधारे थे और वहाँ उनका चातुर्मास था। हाँ भाई विजेंद्र भाई, पुराने भक्तों की बात है। वहाँ उनका चातुर्मास था और उस साल वर्षा नहीं हुई। पहले बहुत समस्या थी, अब समस्या कई बार होती ना होता तो सिंचाई के साधन हैं, पहले साधन नहीं थे, मुश्किल बात थी। पूरा सावन सूखा उतर गया, बूंद नहीं पड़ी और भादवा भी बीता जा रहा था। कोई आकाश में कोई बादल का टुकड़ा भी दिखाई न दे। लोग बड़े दुखी, सोचने लगे थे वे गांव छोड़ के कहीं और चलें। लोग जब अकाल पड़ते थे तो यमुना पर चले जाते थे पशुओं को लेकर के, वहाँ पशुओं को चरा लेते थे, पानी पिला लेते थे। बरसात हो गई तो अपने घर गांव लौट आए। ये स्थिति थी उस जमाने में। लोग सोचने लगे थे घर छोड़ के चले, भाई क्या करें, बरसात तो हुई नहीं। गांव में एक पंडित आया, बुलाया था या आया था? आया। और पंडित के प्रति, ज्योतिषी के प्रति जनमानस में थोड़ा आस्था का भाव रहता ही है। उसको चौपाल में ठहराया। वो चौपाल में नीचे तो लोग ठहरते थे, ऊपर संत ठहरते थे, ऐसा था। ये बंगले की बात है। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी कुछ बरसात के बारे में बता। बोले हाँ बता देंगे। उसकी बात सुनने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो गए, पूरा हॉल भर गए। इतने लोग, कहते हैं बहुत लोग इकट्ठे हो गए। उसने जो भी कुछ अपना गणित था लगाया और लगाने के बाद उसने घोषणा कर दी। बोले भादवे भादवे तो बरसात होती नहीं, घोषणा कर दी। भादवे भर तो बरसात होते नहीं। आसुज में देखो, आधे आसुज के पीछे ये योग बना, यूं बना, बरसात हो जाए तो भाई देखो है थोड़ा योग, बाकी स्थिति ऐसी है। लोग बड़े निराश हुए।
बोले फिर क्या बचा बताओ, कब खेती होगी, कब बरसात होगी, कब ना होगी। ये बात वहां हो रही थी। गुरु महाराज श्री कन्हैयाराम जी महाराज बाहर गए थे, वो बाहर से लौटे। वहां कुछ ऐसे है कि जो जीना है वो बाहर से ऊपर जाता है, बाहर की बाहर का जीना है, पर जीने में खिड़की पहले भी थी और अब भी है। वो जाता हुआ आदमी खिड़की में देखे तो नीचे चौपाल में कौन ठहरा हुआ है वो सारा हॉल दिखाई देता है। उन्होंने खिड़की में से ऐसे देख लिया, बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने पूछा, अरे गांव वालों क्या बात है, आज कैसे इकट्ठे हुए इतने? श्रद्धा थी गांव के उनके प्रति, हाथ जोड़ दिए। एक खड़ा बोला, महाराज पंडित जी आए थे, बरसात की पूछे थे। क्या बात, क्या बता रहे हैं पंडित? ये पंडित जी तो यूं कह रहा है कि भादवे तो बरसात होती नहीं, आसुज में भी आध्यासुज के बाद देखो कुछ बूंद गिर जाए तो। फिर महाराज फिर क्या, अपने पशुओं ने लेकर यमुना पर जाऊंगा और क्या होगा? महाराज हंस दिए और कहने लगे, पंडित के पत्रे में कहीं बरसात रखी है, अगर इसमें बरसात होती है गल ना जाता ये, कहीं पत्रे में बरसात रखी है? बोले बरसात तो बादल में होती है। आज दिन के 12 बजे, सुनो क्या घोषणा करे, आज दिन के 12 बजे तेज हवाएं चलें, बादल आए और जमींदार लठ लेके खड़ा हो जाए, बादल को बरसना पड़ेगा, बिना बरसे नहीं जा सकता। और कहकर ऊपर चलेगी। क्या मतलब हुआ इस बात का? कह दिया। लोग बोले भाई यूं कैसे भाई, महाराज ने यूं कहिए, लाठी लेकर खड़े हो जाए और बादल आएंगे। बादल कहाँ से आएंगे? कहीं दिखे, कहीं इतनी तेज धूप पड़ने लग रही, कहीं बादल दिखाई दे रहे हैं कहीं। लेकिन 12 बजे से पहले हवा चलनी शुरू हो गई। बोले भाई हवा तो चली, और हवा भी ठंडी चली, ये अब तक तो कुछ हुआ नहीं था। और सुरमई सब बादल दिखाई दिया। वह बादल दिखा तो देखते देखते घटाने आ गई और घटा छा गई। और लोग भी बोले भाई बादल को खाली नहीं जाने देंगे। महाराज ने कहा लाठी लेके खड़े हो जाओ, छत पर लाठी लेकर खड़े हो गए लोग। और ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई जिसे कहते हैं रिकॉर्ड वाली बरसात। 12 बजे बरसात हुई और एक कहावत बनी, अब भी रंडाना गांव में अगर तेज बारिश हो जाए तो यूं कहता आज तब कन्नीराम बरस गया। अब भी यूं कहते हैं अगर तेज बरसात हो जाए तो अब तक भी गांव में ये कहा जाता अब कहता कन्नीराम बरस गया, बहुत तेज बरसात हुई, कन्नीराम बरस गया। अब कहता बंधुओं, विश्वास की बात थी। उस बालक को विश्वास था, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। वो छतरी लेके गया, उसका विश्वास था। और इतने लोग, कोई छतरी लेके नहीं गया। विश्वास के बाद राजा हस्तिपाल की उसने प्रभु से कि भगवान आप मेरे पापापुरी में पधारो और वहाँ पर चातुर्मास की कृपा करो। भगवान ने उसे सुन लिया। भगवान तो वैसे ही सब कुछ जानते हैं, ये तुम्हारे व्यवहार की भाषा। उसने कहा भगवान ने सुन लिया। भगवान तो आगे तक की जानते, सब कुछ जानते थे। उनसे तो कुछ न तो उन्हें सुनने की जरूरत थी न कुछ, उन्हें सब कुछ जानते ही थे। भगवान मौन रहे और इस मौन को राजा ने स्वीकृति मान लिया कि भगवान ने स्वीकृति दे दी और भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे मेरी राजधानी में अपापापुरी में। वंदन नमन करके वो चला गया। बंधुओं, एक विश्वास लेकर के लौटा वो, और विश्वास है कि ये चातुर्मास अपापा में होगा। कोरोना फैला, पानीपत वालों का विश्वास था महाराज आएंगे, चाहे कुछ भी फैलता रहे, चाहे कोरोना फैले, चाहे कुछ हो, अपने अपने विश्वास हैं और विश्वास का फल होता ही हुआ करता है। कुछ बातें साथ और समझा चलूँ आपको। बंधुओं, गुरु में और देव में, ये दोनों को इकट्ठा ही लेते हैं।
गुरु में और देव में, मंत्र में, और तीसरी बात औषध में। गुरु कहो या देव, अपना जो आराध्य वो कहो, और मंत्र में, तीसरी बात औषध में। विश्वास प्रधान होता है। अगर औषध में इस तरफ से कहना शुरू कर रहा हूं, औषध में विश्वास नहीं है, क्या होगा इससे? हो लिया, इन गोलियों में कुछ रखा है, क्या रखा इसके पीने में? अगर विश्वास नहीं है तो बंधु यही सुना जाता है, वो औषधि क्या काम करेगी जिसमें विश्वास ही नहीं। मंत्र तो कर रही हैं, जप रही हैं, लेकिन मन में विश्वास न हो, बिना विश्वास के बस यूं ही चल महाराज ने कहा करके देख लेते, भाई होना जाना तो कुछ है नहीं, क्या है बताओ, तो कर लेते, बिना विश्वास के किए जा रही हैं। और गुरु में विश्वास नहीं, देव भगवान में विश्वास नहीं, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिनको विश्वास नहीं होता उनको फल प्राप्त नहीं होता, और जिन्हें विश्वास होता है उन्हें फल प्राप्त हुआ करता है। राजा को क्या फल मिला ये आगे बताऊंगा। इस चर्चा को विराम देता हूँ। बात लंबी नहीं, समझाने की और समझने की बात है कि उत्तराधयन सूत्र प्रकट कैसे हुआ ये देखेंगे और जानेंगे अगली चर्चाओं में। और अब जिन गुरुओं से ज्ञान मिला उन गुरुओं की बात करते हैं, आप भी साथ बोलेंगे। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में माया राम जे सद उद्बोधन, माया राम जे सद उद्बोधन। अंतर मन में हुआ था शोधन, अंतर मन में हुआ था शोधन। मन से धूल हटा ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ, मन से धूल हटा ले, चरणों में गुरु माँ गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में प्रवचन सुन वैराग जगा था, प्रवचन सुन वैराग। मन में दीक्षा भाव उगा था, मन में दीक्षा भाव। संस्कार बिरवाले, चरणों में शीश झुकाले। संस्कार बिरवाले, चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। आप सुन रहे थे गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के सामने
कुछ गांव के लोग बैठे थे और उन्होंने कुछ बात कही थी। गुरु महाराज ने उनकी बात सुनकर राम जी लाल के बारे में पूछा और इतना ही कहा, देखो कभी मिलेगा तो। बात को विराम लगा, रुक गई। शास्त्र में एक शब्द है काल लब्धि परिपाक, ये शब्द है। काल लब्धि परिपाक का अर्थ है हर चीज का समय होता है जब समय आता है। गुरु महाराज मायाराम बाहर जा रहे थे। आप कभी बड़ौदा गए? गए। स्थानक देखा है। स्थानक, और जब बाहर जाते हैं, बाहर से स्थानक आते तो मोड़ है, ये पुराना पहले से ही है। जब वे गुरु महाराज मायाराम इस मोड़ से गुजरे, सामने से एक जवान आया। वो बाहर से आ रहा था और ये राम जी लाल थे। साधु को सामने पाकर एक सहज मन का भाव था, हाथ जोड़े सिर झुकाया और बराबर से निकलना चाहा। कोई परिचय कुछ और करने की बात नहीं, बस हाथ जोड़े सिर झुकाया और बराबर से निकलना चाहा। गुरु महाराज मायाराम ने देखा ये तो नया सा है। गांव के थे, सब पहचानते थे सबको। गुरु महाराज बोले, क्या नाम है भाई? राम जी लाल। और गुरु महाराज बोले, सुखदयाल का? बोले हाँ जी, इधर आना। हाथ जोड़ ली। क्या बात है? हम गांव में आए हुए हैं, हमारा चतुर्मास है, गांव के कितने लोग आते जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और तू एक दिन भी हमारे पास नहीं आया। उत्तर नहीं था इस बात का, चुप चुप खड़े। गुरु महाराज मायाराम जी ने कहा, भाई हमारे पास आना। अभी भी चुप थे। गुरु महाराज मायाराम ने कहा, बात सुन भाई, तो एक दिन हमारा प्रवचन सुन ले, फिर तेरी मर्जी, आना चाहे मत आना। एक दिन हमारा प्रवचन सुन ले। अच्छा जी, आ जाऊंगा। सिर झुकाया, वो आगे चले गए, वो उधर चले गए। ये थी पहली मुलाकात। और इस मुलाकात के लिए मैं क्या कहूं, पारस संग मिलकर लोहा बने स्वर्ण साक्षात। वो जो सत्संग की बातें हैं वो सारे यहाँ घटित हो गए। एक ही मुलाकात हुई, जैसे पारस और लोहे का संपर्क हो जाए, इतनी सी बात हुई। और जैसे साधारण पानी गंगा में गिर जाए तो वो भी गंगा हो जाता है। पहली बार मिले, एक बार मिले। राम जी लाल के मन में एक भाव तो ये था, भाई सबने वादा कर रखा एक दूसरे से, कोई साधुओं के जाएगा नहीं। और हाँ भरी गई। चलो एक दिन चला जाऊंगा, एक दिन में तो क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन में क्या कहेंगे साधु, एक दिन में को फेंका थोड़े लेंगे मेरे को। अब साधु ने कह दिया तो जाना पड़ेगा। ये दो भाव मन में थे। अपने साथियों से किया गया वादा कि वो कोई नहीं जाएगा साधुओं के, क्यों, इन्होंने जाते नेम करवाना, ये नेम कर ले, ये छोड़ दे, इसलिए साधुओं के नहीं जाना। ये तो साथियों के साथ वादा था। और एक वचन वादा संत के साथ हो गए। बंद वो मौका निकाल कर एक दिन दो दिन में जब भी बना, राम जी लाल प्रवचन में गए। गुरु महाराज मायाराम के प्रवचन में गए। गुरु महाराज मायाराम जी को बंद वो हमारे बड़े थे, आपके बड़े थे, पूज्य थे, महापुरुष थे। आप और हम सभी बड़ी श्रद्धा रखते हैं,
लेकिन मैं आपको बताऊं, उनको समझने वाले बहुत कम लोग हैं। वो इंसान तो क्या कहूं, देव पुरुष क्या कहूं, वो तो अद्भुत थे, जिसे युग कहें। वह युग पुरुष थे, युगावतारी थे, आए थे कोई महापुरुष, वो ऐसे थे। ये बात कहने भर की नहीं है, था ऐसा, उनके जीवन की स्थिति ऐसी ही थी। वे जब प्रवचन करते थे तो किसी की ये हिम्मत नहीं थी कान में आवाज आ जाए और बराबर से निकल जाए। जब गाते थे तो लोग चलते हुए खड़े हो जाते थे, ये उनकी विशिष्टता थी। राम जी लाल ने पहली बार प्रवचन सुना, और उस दिन यूं तो मैं क्या कहूं कि जानबूझ कर गाया, अपना होगा उनका कोई चर्चा, कोई प्रसंग। एक गीत की लाइन थी, हो गए बड़े बड़े राणा, इस जग में बड़े बड़े बहादुर हो गए, बहुत बड़े बड़े बहादुर हो गए, लेकिन काल का डंका बज रहा है। वो जो इतने बड़े बड़े शक्तिशाली हो गए, वे भी कुछ कर नहीं पाए। ऐसा एक भी ताकतवर नहीं निकला जो काल के डंके की चुनौती को स्वीकार कर लेता। राम जी लाल को लगा सारी बात मेरे लिए कही जा रही है, क्योंकि उनको अपने बल पर थोड़ा सा न कहे, थोड़ा सा तो आदमी होता ही है, वे किसी में ताकत थोड़े मेरे से हाथ मिला ले, इस बल था उनमें। उनको लगा ये बात तो सचमुच जैसे मेरे लिए। कितने बड़े बड़े लोग हो गए, ताकतवर लोग हो गए, और वो धरती से चले गए। मेरे पास ही कौन सी ऐसी ताकत है जो मैं यूं कहूं कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। प्रवचन बंधुओं पूरा होते होते पहले प्रवचन में ही, ये कोई कृत्रिम नहीं, उनकी अपने मुख की बात है, मेरे मन में ये आया, जीवन सफल करना हो तो इनके चरणों में साधु बन जाना चाहिए। बोलो गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की, बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। ये मुलाकात, ये उसका परिणाम। राम जी लाल वंदन नमन करके लौटे। अब सोच लिया हर रोज सुनना, इतने दिन सुना क्यों नहीं। या तो ये था वे साधुओं के जाना नहीं, और अब भाव ये बना इतने दिन इनकी वाणी सुनी क्यों नहीं। और उसके बाद प्रतिदिन प्रवचन जाने लगे। जीवन में आगे क्या बीता वो आगे सुनोगे। आज की चर्चा यहीं मिलकर बोलेंगे। भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो। भारत मंगला जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो। जय बोलो। मिलकर सब नर चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तम अरिहंता रघुत्तम सिद्धा रघुत्तम साहू रघुत्तम केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तम। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहंते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी
जर अमर फल होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।